हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्ट बिगेन। सो इस सेशन में हम एक और स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन बेसिकली होता क्या है? कन्फर्मेशन एक टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। किस टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म? तो इसको स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, कन्फर्मेशन के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को भी स्टडी करना है। तो दो पैरामीटर होते हैं, दो तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, दो तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनमें डिफरेंसेस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि ई जेड कन्फिगरेशन, आर एस कन्फिगरेशन, ई जेड और आर एस, ये सारे कन्फिगरेशन हमने पढ़ चुके हैं। सी ट्रांस कन्फिगरेशन, ठीक है। और एक और वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन, जो जो ये दोनों स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। कन्फर्मेशन। अब ये कन्फर्मेशन क्या है, इसके लिए हमें पहले कन्फिगरेशन को क्लियरली समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, राइट? सिंपली डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबल बॉन्ड को क्या आप रोटेट कर सकते हो? नहीं। देखो अब कोशिश कर लो एक बार, यू कांट रोटेट, इट्स फिक्स्ड, डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड। मतलब इस डबल बॉन्ड का जो कन्फिगरेशन है वो हमेशा फिक्स्ड है। मतलब अगर इसका कन्फिगरेशन ई है तो ई है, कुछ भी हो जाए ई ही है। जेड है तो जेड है, कुछ भी हो जाए जेड ही है। समझ में आ गया? मतलब इस दुनिया, इस यूनिवर्स को खत्म कर दो तब भी इसका कन्फिगरेशन ई ही रहेगा, अगर जेड है तो जेड ही रहेगा। बट अगर अगर आप कन्फर्मेशन फिनोमेना का चेक करो, हाउ डू यू चेक कन्फर्मेशन? इसको चेक करने के लिए एक सिंपल तरीका होता है। कन्फर्मेशन बेसिकली आपको मिलता है डबल बॉन्ड्स के थ्रू नहीं, कन्फर्मेशन बेसिकली मिलता है आपको सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के थ्रू। सो बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन कन्फर्मेशन इज सीन। मतलब जहां पे भी सिंगल बॉन्ड के रोटेशन पॉसिबल होंगे उसमें आप कन्फर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन का मीनिंग क्या है? तो इसके लिए हम ना एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि ये देखो एक इथेन मॉलिक्यूल है, दिख रहा है आपको? इथेन मॉलिक्यूल सारे हाइड्रोजन एटम है और दो ब्लैक मतलब कार्बन एटम, यू कैन सी इट, राइट? अब ये जो इथेन मॉलिक्यूल है, इस इथेन मॉलिक्यूल को ये देखो, ये जो दो ब्लैक कार्बन के बीच में क्या है, ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो हमने सीखा था न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये क्या है? न्यूमैन का एक्लिप्स। अगर आप इस तरीके से इस तरफ से देख रहे हो तो ये न्यूमैन का क्या है? न्यूमैन का एक्लिप्स, राइट? अब इस एक्लिप्स को अगर आप थोड़ा सा घुमा देते हो, एक ये क्या बन गया? न्यूमैन का स्टैगर्ड। थोड़ा और घुमा दो, फिर एक्लिप्स बन गया, थोड़ा और घुमा दो, फिर स्टैगर्ड बन गया, और घुमा दो एक्लिप्स। तो एक्लिप्स स्टैगर्ड जब बॉन्ड घुमाओगे, ये पीछे का जो ये कार्बन को इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये एक्लिप्स स्टैगर्ड बनते रहेगा। अब ऐसे घूम क्यों रहा है? डबल बॉन्ड तो घूम नहीं रहा था, घूम इसलिए रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो घुमा सकते हो, तो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होता है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट पे या रिंग के रेस्पेक्ट पे नहीं होता है कि वो फिक्स्ड होते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये इथेन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है? ये कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब जब मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा इसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, एंड देन ये क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड बन जाएगा। तो ये एक्लिप्स जो फॉर्म था, मतलब ये वाला फॉर्म था, इस तरफ से देखो, ये जो एक्लिप्स फॉर्म था ये मैं बोलूंगा एक कन्फर्मर है। और एट द सेम टाइम अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये क्या होगा? ये दूसरा कन्फर्मर है। ये दोनों कन्फर्मर हमें मिला कैसे? एक ही मॉलिक्यूल से मिला, बस एक मॉलिक्यूल के जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हमने 60 डिग्री रोटेशन किया। सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री रोटेशन करने के बाद हमें मिला, क्या मिला? कन्फर्मर मिला। तो एक कन्फर्मर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। जितना रोटेट करोगे उतना कन्फर्मर मिलते ही रहेंगे आपको। समझ में आ गया? अब ये कन्फर्मर एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होता है। जैसे कि अभी आपके पास कन्फर्मर 1 है, इंस्टेंटली आप कन्फर्मर 2 में जा सकते हो, फिर 3 में जा सकते हो, 4 में जा सकते हो, 5 में जा सकते हो। आप किसी भी कन्फर्मर में जा सकते हो, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। तो कन्फिगरेशन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब इस डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन आप चेंज नहीं कर सकते, घुमा ही नहीं सकते, चेंज कैसे होगा? पर सिंगल बॉन्ड का कन्फर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न ओवर हियर। मतलब अगर इसको हम एक रियलिटी एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन कन्फर्मेशंस आर सीन। कन्फर्मेशंस एक फिनोमेना है बेसिकली, वो देखने को मिलेगा। और
जो मॉलिक्यूल ऐसे कन्फर्मेशन दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं कन्फर्मर। मैं एग्जांपल दूंगा, या फिर उसको हम रोटामर भी बोलते हैं, या फिर रोटेशनल आइसोमर भी बोलते हैं। गॉट इट? तो ये है आपका कन्फर्मेशन फेनोमेना, और ये है, इसी को हम, ये जो मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन फेनोमेना दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर या रोटामर या रोटेशनल आइसोमर, और इस पूरे फेनोमेना को हम कन्फर्मेशन बोलते हैं। गॉट इट? या फिर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं। क्लियर? अब एक एग्जांपल, जैसे कि ये जो एग्जांपल है ये किसका, इथेन का एग्जांपल है, तो हम इसी इथेन का एग्जांपल लेंगे। तो हम इथेन को देखो किस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पे किस तरीके दिख रहा है इथेन, ये इथेन का एक्लिप्स फॉर्म है, तो इसी फॉर्म को हम लेंगे, देख लो अच्छे से, इसी फॉर्म को हम लेंगे किस प्रोजेक्शन में, सिंप्लिसिटी के लिए जिस प्रोजेक्शन पे आप देख रहे हो, किस प्रोजेक्शन पे देख रहे हो, न्यूमैन प्रोजेक्शन पे, आप साइड से, इस साइड से आप देख रहे हो, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही लिखूंगा, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस कन्फर्मर को न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इथेन मॉलिक्यूल है, और इसको एक्लिप्स, न्यूमैन एक्लिप्स फॉर्म में हम लिखेंगे। सो लेट मी राइट, जो जैसा आपको दिखा था वैसे ही मैं लिखूंगा। ये आपका न्यूमैन का एक्लिप्स फॉर्म हो गया, दिस देन दिस एंड देन दिस, और ये सारे हाइड्रोजन है। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को ना मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि किस तरीके से कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है हाइड्रोजन उसको मैं ट्रैक कर पाऊँ। समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है, मेरा एक कन्फर्मेशन है न्यूमैन के एक्लिप्स। अगर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये जो फ्रंट कार्बन दिख रहा है, ये जो फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन दिख नहीं रहा, बैक कार्बन पीछे छुपा हुआ है। फ्रंट कार्बन को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, फ्रंट कार्बन को मैं छेड़ूंगा ही नहीं। मतलब अगर आप इसको देख लेते हो, तो ये जिस कार्बन को मैं होल्ड करके हूँ, देख रहे हो, जिस कार्बन को मैं होल्ड करके हूँ, इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं बैक कार्बन को जो है रोटेट करूंगा ऐसे करके, बिकॉज इसमें सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से मैं रोटेट करूंगा बैक कार्बन को, और भी डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन या कन्फर्मर मुझे मिलेंगे। गॉट इट? चलो कर लेते हैं। तो अगर मैं बैक कार्बन को, लेट मी डू इट, बैक कार्बन को 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ, अगेन फोकस करना, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, इसको यहाँ पे लेके आऊंगा, बस 60 डिग्री रोटेशन में करूंगा, वो भी क्लॉकवाइज। व्हाट आई गेट देन? सो मुझे, मेरा तो फ्रंट कार्बन फिक्स्ड है, सो कोई चेंज नहीं हुआ, तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस फ्रंट कार्बन। इससे क्या होगा मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा इसको। एंड देन बैक कार्बन अगर रोटेट हुआ तो हाइड्रोजन को मैं, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको यहाँ पे, तो ये बन गया न्यूमैन का ही स्टैगर्ड, और ये रेड हाइड्रोजन हो गया। देखो रेड का हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगेन इसमें भी सेम करूंगा मैं, BC मतलब बैक कार्बन को 60 डिग्री, अगेन इसके बाद अगेन मैं 60 डिग्री रोटेशन करूंगा, तो क्या होगा? और बोलोगे सर 60 डिग्री रोटेशन क्यों कर रहे हो? तो कोई रूल नहीं है, आप कोई भी रोटेशन कर सकते हो, बस 60 डिग्री रोटेशन के थ्रू ही हम इसको स्टडी करते हैं, इट्स जस्ट एन कन्वेंशन। सो कन्वेंशन इसलिए मैं कर रहा हूँ, कोई रूल नहीं है इसमें कि 60 डिग्री रोटेशन ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन यू कैन सी हाइड्रोजन इज नाउ मूव्ड टू दिस पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। अब इस केस में क्या होगा, दिस इज योर फ्रंट कार्बन जो कि फिक्स्ड एग्जैक्टली। अब देखो फिर से बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेशन, तो बैक कार्बन अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन दिस हाइड्रोजन एंड देन दिस हाइड्रोजन। रोको मत, करते रहो रोटेशन जब तक ना वापस आपको ये मिल जाए तब तक। ठीक है, सो लेट अस डू इट अगेन। तो ये प्रोसेस जो है आप करते जाओ, यहाँ पे बैक हाइड्रोजन एंड बाकी हाइड्रोजन इस तरीके से रहेगा। गेट, और लास्टली एक और बार करना है आपको रोटेशन, यू गॉट दिस, एंड अगेन आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे मिल जाएंगे, और बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में मिलेंगे। और इसको वापस से भी 60 डिग्री रोटेशन कर लो बैक क्लॉकवाइज बैक कार्बन का, तो आपको क्या होंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर वापस मिल जाएंगे। मतलब हमने इथेन का एक पूरा साइकिल, इथेन का एक पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। मतलब पहले अगर इथेन यहाँ पे था, ये है इथेन, घुमा घुमा के ऐसे कर करके फिर हम वापस यहाँ पे ला लिए इथेन को, जैसे ये था। गॉट इट? सिंपल। तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा कन्फर्मेशन दिखाना होता है। तो ये पूरा फिनोमेना जो हमने दिखाया सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के थ्रू, इसको बोलेंगे कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और हर एक को हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मर बोलेंगे, राइट। और एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर में सिंगल बॉन्ड रोटेशन के थ्रू इंटर कन्वर्टेबल होता है।
बार बार फोकस करना इस पे, एक कन्फर्मर दूसरे कन्फर्मर सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के थ्रू इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, राइट। सो नाउ इन सारे कन्फर्मर को हमें अभी स्टडी करना है। जैसे कि अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं, ये कन्फर्मर A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है। अब इन सारे कन्फर्मर का स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी को मैं स्टडी करूंगा। हाउ कुड आई स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ ऑल दिस कन्फर्मर, राइट। तो इसके लिए चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं, SO, एंड उसके साथ साथ हम एनर्जी ऑर्डर भी निकालेंगे। और आपको पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर और एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सो लेट अस चेक द स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखो हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन हो, सॉरी शॉहर्स कन्फर्मेशन हो या न्यूमैन कन्फर्मेशन हो, यानी हमेशा याद रखना शॉहर्स पोजीशन हो या न्यूमैन पोजीशन हो, ऑलवेज स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है देन एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देखो स्टैगर्ड फॉर्म में ये जो एंगल, इसको बोलते हैं टॉर्शनल एंगल, पीछे का बॉन्ड सामने का बॉन्ड, ये टॉर्शनल एंगल 60 डिग्री मेंटेन होगा ही होगा। और एक्लिप्स फॉर्म में ये दोनों एक साथ रहते हैं, तो इन दोनों में, ये हाइड्रोजन और ये, इन दोनों में हमेशा रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन, क्योंकि एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे है वो। तो इसीलिए हमेशा ऑलवेज स्टैगर्ड फॉर्म एक्लिप्स हो, सॉरी न्यूमैन हो या फिर शॉहर्स हो, ऑलवेज मोर स्टेबल है एक्लिप्स से। तो यहाँ पे कितने स्टैगर्ड है, कितने एक्लिप्स है, देख लो अच्छे से। इसमें एक्लिप्स स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड, चेक इट, स्टैगर्ड है ये, एक्लिप्स स्टैगर्ड, 3 एक्लिप्स है और 3 स्टैगर्ड है। मतलब अगर हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, पहले हम 3 स्टैगर्ड को चेक करेंगे क्योंकि स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल, देन हम 3 एक्लिप्स को चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टैगर्ड कौन कौन है, 2, 4 एंड 6। 2 स्टैगर्ड, 4 स्टैगर्ड, 6 स्टैगर्ड। देखो सारे के सारे एटम तो हाइड्रोजन ही है, ऑल दो पोजिशंस डिफरेंट है, पर है तो हाइड्रोजन एटम ही, तो इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं एनर्जी के या स्टेबिलिटी के, मतलब सारे इक्वली स्टेबल है। तो 2, 4, 6 इक्वली स्टेबल है, तो 2 इक्विवेलेंट टू 4 इक्विवेलेंट टू 6, ये दे आर मोस्ट स्टेबल। किसके रेस्पेक्ट में, देखो 1, 3, 5 दे आर ऑल्सो एक्लिप्स्ड, इनके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है। 1, 3, 5, दैट्स ऑल। इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, 1, 3, 5 का एनर्जी ज़्यादा होगा, 2, 4, 6 के एनर्जी से। अब ये एनर्जी ऑर्डर पाने के बाद आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, कितने एनर्जी लेवल मिले हमें, ये तीनों, इन तीनों का सेम एनर्जी है तो एक एनर्जी लेवल, इन तीनों का अलग एनर्जी है तो 2 एनर्जी लेवल, हमें बस 2 एनर्जी लेवल मिले हैं। तो मान लो एनर्जी लेवल 1 को आप इस जगह पे रिप्रेजेंट करते हो और एनर्जी लेवल 2 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, और ये वाई एक्सिस जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। एनर्जी लेवल 1 पे कौन कौन है, 1, 3 और 5, मतलब जिसकी एनर्जी, एनर्जी लेवल 1 पे मतलब कम एनर्जी किसका है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, और एनर्जी लेवल 2 पे हायर एनर्जी कौन है, इसका है 1, 3 एंड 5, तो यहाँ पे लिखते 1, 3, 5, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपने 1 से, आप एक पिक्चर को देखो, 1 से आप 6 तक कैसे आए, हर बार 60, 60, 60, 60, 60, 60, 6 बार 60 डिग्री के रोटेशन करके, और यही आपको शुरू करना है। पहले क्या था, कोई रोटेशन नहीं था, फिर 60 हुआ, फिर 2 बार 60 मतलब 120 के बाद ये मिला, 180 के बाद ये मिला, 240 के बाद ये मिला, 240 के बाद 280 के बाद ये मिला, एंड 340 के बाद 360 के बाद ये मिला। आई होप यू गॉट इट, राइट। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, पहले कोई रोटेशन नहीं था, 0 डिग्री, 6 बार किया हमने, फिर 60 डिग्री किया रोटेशन, फिर 120 डिग्री किया, फिर 180 डिग्री हुआ, फिर 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, 280 नहीं 300 डिग्री, एंड देन 360 डिग्री रोटेशन हमने किया है। ऑल क्लियर। अब इसी से ये जो, जब ये डिग्री भी मिल गया और ये जो एनर्जी ऑर्डर ये भी मिल गया हमें, अब क्या करना है, सिंपल, आप 1 से 6 तक जाओगे। 1 कहाँ पे था, 1 था आपका ये पॉइंट, दिस इज 1, ये आपका 1 है और 0 डिग्री पे 1 पे थे आप। देखो जब कोई भी रोटेशन नहीं था तब आप 1 पे थे,
तो 0 डिग्री रोटेशन पे आप 1 पे थे, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन 60 डिग्री रोटेशन के बाद आप 2 पे थे, तो 60 डिग्री रोटेशन किया आपने, फिर 2 कहाँ पे, यहाँ पे 2 है इस लेवल पे, तो ये 2 है, फिर और 60, फिर 3 पे, 3 कहाँ पे, यहाँ पे, फिर और 60 देन 4 पे, और 60 देन 5 पे, और 60 देन 6 पे, और 60 किया वापस 1 पे आ गए घूम फिर के। तो क्या हुआ, तो अब इन सबको कनेक्ट कर दो, ऐसे 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 एंड ऐसे। तो ये जो डायग्राम आपको मिला है इसी को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, या फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोलते हैं। किसका, कन्फर्मर्स का। दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, कन्फर्मर क्या है ये तो समझना बहुत आसान है। कन्फर्मर लिखना है 60 डिग्री रोटेशन करके, राइट। उसके बाद क्या करना, हमें पता है स्टैगर्ड फॉर्म ऑलवेज ज्यादा स्टेबल है एक्लिप्स फॉर्म से, न्यूमैन हो या शॉर्ट प्रोजेक्शन हो, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि ऑलवेज नोट लिख के रखो, ऑलवेज नोट स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड। क्लियर, आगे बढ़े अभी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक एग्जांपल हो गया, हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ एन ब्यूटेन। इसका क्या करें, देखो इसका भी सेम करेंगे हम। एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करना है तो हम एटलीस्ट 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन चाहिए, तो मान लो इन दोनों कार्बन को ले रहा हो, तो इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अगेन 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, राइट। तो इससे हम क्या करेंगे, पूरा सिस्टम को ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा, अब मान लो इस बार हम स्टैगर्ड से शुरू करते हो, कुछ भी किसी से भी शुरू कर सकते हो। तो फ्रंट कार्बन, उसमें एक मिथाइल ग्रुप होगा, ओके, एक मिथाइल ग्रुप होगा और 2 हाइड्रोजन होगा है, और बैक कार्बन जो है उसमें भी क्या है, एक मिथाइल है 2 हाइड्रोजन, किधर भी आप मिथाइल हाइड्रोजन पुट कर दो फर्स्ट स्ट्रक्चर में, गॉट इट। अब मान लो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको मैं फिक्स रख रहा हूँ, बस मैं बैक कार्बन का 60 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ, 60 डिग्री रोटेशन बैक कार्बन का कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो फ्रंट कार्बन का एज यूजुअल में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, एंड बैक कार्बन को 60 डिग्री करूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस एक्लिप्स बन के, बस यू गॉट इट। अगेन 60 कर लो, क्या मिल जाएगा आपको, अगर फिर से 60 करोगे तो आपको मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर 60 कर लो नीचे, व्हाट यू गेट देन, ओप्स एक थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, तो बेसिकली यू विल बी गेटिंग दिस। तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे CH3 होता है क्योंकि हमने N ब्यूटेन का ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर से यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, देन अगेन इफ आई ड्रॉ इट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और वहाँ पे CH3, एंड लास्टली व्हाट यू गेट, अगेन यू गेट सिक्स्थ वन, यहाँ पे CH3 पहले से था N ब्यूटेन में, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एंड देन इफ यू डू अगेन 60 डिग्री बैक कार्बन रोटेशन यू गेट द फर्स्ट वन बैक। यहाँ पे भी 6 स्ट्रक्चर आपको मिले, नंबरिंग कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड ये 6 है, गॉट इट। अब इनमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। सब पहले ये क्लियर कर लो, ये हमारा क्या है, ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टैगर्ड कौन कौन है, 1, 3 और 5, तो हमें स्टेबिलिटी 1, 3, 5 में निकालना है। सो स्टेबिलिटी ऑफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। अब ये स्टेबिलिटी जब स्टैगर्ड कन्फर्मेशन का निकालते हो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं गॉच इंटरेक्शन। कहाँ पे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एक टाइप का इंटरेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं गॉच इंटरेक्शन, या फिर सिंपली अगर मैं बोलूँ, इसमें 2 तरीके के फिनोमेना आते हैं कि 2 तरीके के इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक होता है गॉच इंटरेक्शन, और दूसरा होता है
एंटी इंटरेक्शन। अब एंटी में इंटरेक्शन होता नहीं है, आई विल बी गिविंग रियल एग्जांपल्स। गॉज इंटरेक्शन को दो कैटेगरी में, सब कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। मैं समझाऊंगा सब कुछ कहाँ पे, स्टैगर्ड में, एक्लिप्स में नहीं, याद रखना इसको, और वो भी न्यूमैन पोजीशन में हम देखेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे नॉर्मल गॉज इंटरेक्शन, एंड अनदर इस एक और बोलते हैं गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम ये एंटी फॉर्म बाद में देखेंगे, पहले गॉच इंटरेक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो गॉच इंटरेक्शन, अगेन आई एम रिपीटिंग, गॉच इंटरेक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, बस न्यूमैन पोजीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूमैन के भी स्टैगर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है बस। तो व्हाट इज गॉच इंटरेक्शन? मान लो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, या फिर मैं इस तरीके से, लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, और ये पहले गॉच का स्केलेटन में ड्रॉ कर लो, सॉरी स्टैगर्ड के स्केलेटन में ड्रॉ कर लो, मल्टीपल स्टैगर्ड, क्योंकि मुझे मल्टीपल एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, आर ग्रुप है, यहाँ पे मान लो कोई एक्स ग्रुप है, यहाँ पे मान लो कोई वाई ग्रुप है, और बाकी सारे हाइड्रोजन एटम है। याद रखना हाइड्रोजन एटम जनरली किसी भी इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। आर मतलब क्या, आर मतलब एक ग्रुप, एक्स मतलब दूसरा ग्रुप, वाई मतलब तीसरा ग्रुप, अदर देन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब जब भी ये जो एंगल है, ये देखो ये जो बॉन्ड है ये किसके साथ कनेक्टेड है, पीछे वाले बैक कार्बन के साथ, ये है एक्स किसके साथ, फ्रंट कार्बन के साथ। तो ये एंगल को हम बॉन्ड एंगल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि से बॉन्ड एंगल हम तब बोल पाते जब दोनों एटम सेम कार्बन से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे ये पीछे कार्बन के साथ और ये फ्रंट कार्बन के साथ, पर एंगल हमें पता है, देख के ही पता चल गया ये 60 डिग्री एंगल है, इसलिए ये स्टैगर्ड है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं टॉर्शनल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हो, इसको हो, ये सारे एंगल को हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल एंगल, टॉर्शनल SIONAL एंगल, ठीक है, गॉट इट। अब ये टॉर्शनल एंगल यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक एक्स ग्रुप है और यहाँ पे एक आर ग्रुप है, तो एक्स और आर में क्या रिपल्शन होगा? द आंसर इज यस, एक्स और आर। एज ये हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन होता तो कोई रिपल्शन नहीं होता, इनके बीच में रिपल्शन होगा, जिसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इसी इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? गॉच इंटरेक्शन। एंड बिकॉज ऑफ गॉच इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत कम हो जाती है, मतलब मॉलिक्यूल रिपल्शन हो रहा है, गॉच इंटरेक्शन में तो एक टाइप का रिपल्शन ही तो है, तो इसका मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसमें गॉच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। अब इस गॉच इंटरेक्शन को, इंटरेक्शन का रियल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो इसी में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक CH3 पुट किया, यहाँ पे एक Cl पुट किया, H H H H, तो अब रियल ग्रुप मैंने लिया, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, टॉर्शनल एंगल 60 डिग्री है, बस याद रखना टॉर्शनल एंगल 60 डिग्री पे ही होगा। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे एक गॉच इंटरेक्शन होगा और एक और गॉच इंटरेक्शन एक्स और वाई के बीच में भी होगा, यहाँ पे भी टॉर्शनल एंगल 60 डिग्री है, तो दो यहाँ पे गॉच इंटरेक्शन आपको मिलेंगे, करेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया इसमें कितने होंगे, बस देखो, बाकी हाइड्रोजन है जिसके साथ कोई रिपल्शन नहीं होता, तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल है स्टैगर्ड फॉर्म में, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? गॉच इंटरेक्शन GI देखने को मिलेंगे, क्लियर अगेन। और इस गॉच इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं पता है? नॉर्मल गॉच इंटरेक्शन हम बोलते हैं। अब ये नॉर्मल अगर है, नॉर्मल या फिर गॉच ब्यूटेन हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो मान लो कोई भी ग्रुप है इस जगह पे, तो उसको आप नॉर्मल गॉच इंटरेक्शन बोल सकते हो, मतलब ये वाला, ठीक है। गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन हम कब बोलेंगे? जब दो एल्किल ग्रुप होगा, जैसे R1 यहाँ पे R2, दोनों क्या है? एल्किल ग्रुप है। कोई भी मिथाइलो, इथाइलो, प्रोपाइलो, ब्यूटाइलो, कोई भी एल्किल ग्रुप हो, अगर ये जो फर्स्ट कार्बन इसमें और इसमें कार्बन अवेलेबल है, तो उसमें आप इसको नाम दोगे नॉर्मल गॉच की जगह पे। देखो सेम कंडीशन सेम है, 60 डिग्री टॉर्शनल एंगल, तो उस केस में इसका नाम दोगे इसका गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉर्मल गॉच इंटरेक्शन। अभी गॉच ब्यूटेन क्यों? तो इसका रियल एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे एक CH3 लिया, यहाँ पे एक CH3 लिया, तो इस केस में क्या होगा चेक कर लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लियर। अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एल्किल ग्रुप है, दोनों में कार्बन ही अवेलेबल है, तो आप गिनो कार्बन इसको, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन जो इससे कनेक्टेड है, और ये कार्बन पीछे वाले कार्बन से इससे कनेक्टेड है, और पीछे वाले कार्बन से ये कार्बन कनेक्टेड है, 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए ब्यूटेन
IUPAC नोमेनक्लेचर से आया ना, ब्यूटेन नाम यहाँ पे आता है। तो इसीलिए इन दोनों में जो इंटरेक्शन होता है इनको हम क्या बोलते हैं, गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन। गॉट इट। अगर एक काम करते हैं इसका कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 CH3 है, बाकी हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन है? आप बोलोगे सर ये तो गॉच पेंटेन हो गया। एक देखो इस केस में ये भी एक एल्किल ग्रुप है, ये भी एक एल्किल ग्रुप है, और ये भी एक एल्किल ग्रुप है। ये एक मिथाइल ग्रुप है या मिथाइल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, राइट। अब प्रॉपरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यहां से काउंट करोगे तो 1 2 ये 3 पीछे 4 और इसके साथ 5, तो गॉच पेंटेन इंटरेक्शन हो रहा है। पर ऐसा देखना नहीं है, आपको देखना कहां से होता है, इससे फर्स्ट कार्बन से 1 देन ये 2 पीछे 3 और उसके साथ कनेक्टेड 4, तो इसमें भी गॉच ब्यूटेन। सिमिलरली 1 देन इसके पीछे 2, इसके आगे 3 और इसके आगे 4, ये 2, मतलब हर 60 डिग्री पे अगर R ग्रुप रहा यहाँ पे तो यहाँ पे 2 गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे इंटरेक्शन क्या करता है, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो क्या कंडीशन इस गॉच इंटरेक्शन होने के लिए? नंबर 1 60 डिग्री टॉर्शनल एंगल अगर होगा तो ही आप ये गॉच इंटरेक्शन या गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन मिलेंगे। नंबर 2 एनी ग्रुप अगर होगा तो उसको गॉच इंटरेक्शन बोलेंगे, और अगर 2 एल्किल ग्रुप होगा R ग्रुप तो उसको गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत हैम्पर होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा सीख लिया। अब बचा एंटी इंटरेक्शन। एंटी इंटरेक्शन बेसिकली एंटी एक फॉर्म होता है जिसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एनी ग्रुप, यहाँ पे भी मान लो कोई ग्रुप है, ये पे भी मान लो कोई ग्रुप है, एल्किल हो कुछ भी हो, कोई भी ग्रुप चलेगा, यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। अगर दोनों ऑपोजिट में, क्या यहाँ पे गॉच इंटरेक्शन होगा इसी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में? द आंसर इज नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन इसमें नहीं होगा। तो ये बहुत स्टेबल होता है और इसी को हम बोलते हैं एक एंटी फॉर्म। सीन एंटी का एंटी याद है, वो एंटी मतलब ऑपोजिट, तो ये इस तरफ है, पीछे वाले कार्बन से इस तरफ है, सामने वाले कार्बन की इस तरफ है। तो इसमें जो टॉर्शनल एंगल है वो कितना है, ये वाला 180 डिग्री टॉर्शनल एंगल। तो एंटी फॉर्म में जो टॉर्शनल एंगल होता है, टॉर्शनल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डन। अब ये तो हो गया इंटरेक्शन का गेम। अब इसी इंटरेक्शन को यूज करके इसका आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। सो लेट अस डू इट। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। तो स्टैगर्ड कौन कौन है? 1 3 और 5, राइट। 1 3 वेब में से किसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, देखो चेक कर लेना। इन दोनों में एक गॉच ब्यूटेन होगा, ठीक है। यहाँ पे बोलूंगा मैं 1 GB 1 गॉच ब्यूटेन, और कुछ होगा? बिल्कुल नहीं। इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में भी एक गॉच ब्यूटेन होगा। और इसमें 5 में क्या होगा? देखो ये इस तरफ है, ये ऑपोजिट में है, तो ये एंटी, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। तो कौन स्टेबल हुआ? 5 इज मोस्ट स्टेबल और 3 और 1 इक्वली लिटिल बिट अनस्टेबल, पर एक्लिप्स से स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल है। रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लेते हैं तो 5 इज मोस्ट स्टेबल देन 1 एंड 3, और 1 और 3 इक्वली स्टेबल है। अभी हो गया स्टैगर्ड। अब चलो स्टैगर्ड के बाद वापस एक्लिप्स पे। एक्लिप्स कौन कौन है? 2 4 और 6, राइट। 2 4 6 को देख लो, 2 CH3 आगे पीछे, बहुत गंदा वाला रिपल्शन होगा इसमें, बहुत गंदा वाला रिपल्शन इस जगह पे, बहुत रिपल्शन। यहाँ पे देखो अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है। और कभी भी मत बोलना सर यहाँ पे गॉच ब्यूटेन होगा, नहीं नहीं, 2 CH3 में नहीं होता। टॉर्शनल एंगल किस में होता? 60 पे होता, यहाँ पे 120 है, तो नहीं होगा कुछ भी। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत रिपल्शन, इसके साथ हाइड्रोजन का थोड़ा बहुत रिपल्शन, तो ये कम रिपल्शन। और इसमें देख लो, इसमें भी देखो सेम, कम रिपल्शन कम रिपल्शन। गॉट इट? तो ये दोनों इक्वली स्टेबल है और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि मिथाइल में बहुत खतरनाक रिपल्शन हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो 4 और 6 ज़्यादा स्टेबल है देन अगेन 2 फ्रॉम एक्लिप्स। 4 इक्विवेलेंट टू 6 और 2 इज लिस्ट स्टेबल। अब अगर एनर्जी ऑर्डर देखें हम इसमें से तो उल्टा होगा, 2 मैक्सिमम एनर्जेटिक, 4 और 6 लोएस्ट, 3 और 1
उससे भी कम 5। तो कितने एनर्जी लेवल मिले? 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल, 4। इस बार हमें 4 एनर्जी लेवल मिले। 4 एनर्जी लेवल के क्या करना है हमको? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कर लेते फटाफट। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल, 0 डिग्री, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री पूरा। और 4 एनर्जी लेवल है इस बार, तो 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3 एनर्जी लेवल और चौथा एनर्जी लेवल। ग्रेट। 4 एनर्जी लेवल। लोएस्ट एनर्जी किसका है? 5 का है। उसके बाद 1 और 3 का है। उसके बाद 4 और 6 का है। और उसके बाद 2 का है। राइट, तो ये आपके एनर्जी रहे इस तरफ और ये एंगल है। तो 0 से अब आप क्या करेंगे? 0 से 0 डिग्री पे 1 था, तो 1 से 6 तक आप जाएंगे हर एक 60 डिग्री पे। तो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। और फिर वापस और घुमाओगे तो वापस 1 पे आ जाओगे। दिस इज योर 1। तो अब बस इसको रोटेशन करते रहो। अभी ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डिफरेंट भी हो सकता है इसके बेस पे कि आपने पहले नंबर 1 क्या ड्रॉ किया था। अगर एक्लिप्स ड्रॉ किया था कुछ अलग ये होगा, अगर स्टैगर ड्रॉ किया था तो इसका शेप अलग होगा। बस आपको सीखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इनमें देखोगे एनर्जी डायग्राम, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है? 2 का है। देखो 2 टॉप पे है, 2 का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 2 टॉप पे है। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ दिस। तो इसके रिगार्डिंग एक और है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन आप घर पे खुद से ट्राई करो। राइट, और मैं एक और करवाऊंगा कंफर्मेशन 2 एमिनोफेनॉल का, 2 एमिनो इथेनॉल का। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बेसिकली CH2 CH2 OH और यहाँ पे एमिनो मतलब NH2 ग्रुप है, NH2। करेक्ट। तो एक शुरू करते फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें। हम अगेन स्टैगर्ड एक्लिप्स कुछ भी ले सकते हैं। चलो स्टैगर्ड का स्केलेटन ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पीछे कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH है, सामने कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन NH2 है। गॉट इट, डन हो गया। इससे शुरू करते हैं और फ्रंट कार्बन को अगेन फिक्स रखेंगे, बैक कार्बन को बस रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको फिक्स रखेंगे। तो अगर 60 डिग्री बैक कार्बन को रोटेट करें, BC 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हम करें, उल्टा भी कर सकते, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बैक को फिक्स रख के फ्रंट को, तो वो ऐसा दिखेगा, बेसिकली ऐसा नहीं दिखेगा। लेट मी कट इट। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे H, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे फिर H आ जाएगा, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H और यहाँ पे वापस H आ जाएगा। गॉट इट। फिर 60 डिग्री रोटेशन अगर हम करें तो व्हाट वी गेट, फिर अगेन यहाँ पे OH आ जाएगा। देख लो एक बार, यहाँ पे NH2 फिक्स्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑल क्लियर। तो इस जगह पे देखो, फिर अगर हम 60 की रोटेशन करें तो यहाँ पे अगेन एक्लिप्स मिलेंगे आपको स्टैगर्ड की जगह पे। तो इस जगह पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे नीचे NH2 एज यूजुअल, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अगेन इसको अगर 60 की रोटेशन करोगे तो व्हाट वुड यू गेट, अगेन स्टैगर्ड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे NH2 नीचे, OH यहाँ पे, H H H H। फिर एक और करोगे लास्ट, व्हाट यू गेट, एक और बार 60 डिग्री बैक कार्बन का रोटेशन करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस। तो प्लीज़ ये खुद से ट्राई करो, खुद से नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे प्रॉपरली। लाइक आई एम ड्रॉइंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक इन दिस वे। अगेन NH2, you are getting OH here, H, oops, you have to draw H here and H here, all done। and again इस 60 डिग्री रोटेशन कर लो आप बैक कार्बन के, आपको पहले वाले स्ट्रक्चर वापस मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4 कर लेते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, उप्स, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। गॉट इट। इनमें से ये स्टैगर्ड है, ये एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है, स्टैगर्ड है, एक्लिप्स है। किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है दैन एक्लिप्स।
तो ये तो हो गया सब कुछ क्लियर। तो अगर हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लेते पहले, तो स्टैगर्ड देखेंगे हम सबसे पहले 1, 3 और 5 में से। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बोलोगे सर ये हमारा हो गया एंटी फॉर्म, यानी स्टेरॉइड ऑपोजिट में एंटी फॉर्म, और ये देखो 60 पे तो गॉच फॉर्म। तो गॉच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है, एंटी में कोई इंटरेक्शन होता नहीं है, तो एंटी फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, 1 इज मोस्ट स्टेबल देन 3 एंड 5 इक्वली स्टेबल बट लेस स्टेबल देन 1। बट यहाँ पे कैच है, लास्ट जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए थे उसमें जो ग्रुप्स थे उनमें रिपल्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर इस केस में अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ के रखा है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकते हैं। और बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है रादर देन मेकिंग इट डिस्टेबलाइज्ड। ओके, तो इससे होता क्या है, ये दोनों 3 और 5 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है देन 1, क्योंकि 1 में कोई अट्रैक्शन है नहीं, 3 और 5 में रिपल्शन के बदले उल्टा अट्रैक्शन है। पर ये जो केसेस था, इन केसेस में देखो इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं था, इसमें बस CH2 दो एल्किल ग्रुप है, इनके बीच में रिपल्शन ही था। तो गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन या रिपल्शन ये काम तब करेगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो उस केस में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है रादर देन मेकिंग इट डिस्टेबलाइज्ड। तो इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलेंगे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 और 5 इक्वली स्टेबल देन 1 का स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है देन एक्लिप्स। अब एक्लिप्स में आ जाओ। अब आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे सर एक्लिप्स में तो फिर ये जो ये वाला स्ट्रक्चर ये तो बहुत पास है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगे। हाँ होंगे, पॉसिबिलिटी तो है, पर ये इतने पास है कि इनके बीच में रिपल्शन फेवरेबल हो जाता है। इतना पास आ जाओ कि उनके बीच में अट्रैक्शन की जगह पर रिपल्शन ही हो जाता है। तो इसलिए जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करोगे वो स्टैगर्ड में चेक करोगे। नोट कर लो इस पॉइंट को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप स्टैगर्ड में चेक करोगे, एक्लिप्स पे नहीं। तो एक्लिप्स में एज यूजुअल कंसेप्ट कि इसमें इन दोनों में ज़्यादा रिपल्शन होगा, इन दोनों में कम, इसमें भी कम। तो देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा रिपल्शन होता नहीं है, कम रिपल्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो 2 और 6 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन 4, 2, 6 देन 4। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, 4 देन 2 और 6 एंड देन 1 देन 5 देन 5 और 3 इक्वल। ऑल क्लियर। कितनी एनर्जी लेवल मिले हमें, 1 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल, 3, 4 एनर्जी लेवल हमको मिला है। अब इसका अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप ड्रॉ करते हो, सो यू गेट व्हाट, या पे एंगल कर दो, एंगल 0 डिग्री, देन दिस एंड दिस 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड 360 डिग्री वापस। सो लेट मी जस्ट राइट दिस। 4 एनर्जी लेवल है हमारे पास, 1, 2, 3 और चौथा ये। एक लोएस्ट एनर्जी किसका है, 3 और 5 का, देन 1 का, देन 3 और कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 2 और 6, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, 2 और 6, 2, 6 एंड फाइनली 4। अब क्या करना है, हर एक 60 डिग्री पे 0 से शुरू करना है। 0 मतलब 1 था तो 1, फिर 2 पे जाओ, फिर 3 पे आओ, फिर 4 पे जाओ और 60 डिग्री एंगल करके इंक्रीज करते रहो। 5 पे आओ वापस और 6 पे वापस, और वापस 1 कहाँ पे, यहाँ पे। देखो आप किससे शुरू कर रहे हो उससे मैटर करता है। जैसे कि मैंने इससे शुरू किया तो हमें ये स्ट्रक्चर, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलेंगे। अब अगर किसी और एक्लिप्स से या किसी और फॉर्म से शुरू करोगे तो आपको डिफरेंट मिलेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 1 से 2 सब कुछ कनेक्ट कर दो आप, दैट्स हाउ इट वर्क्स, गॉट इट। दैट इज हाउ यू ड्रॉ ऑल द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रायोरिटी दोगे, किसमें, स्टैगर्ड में, एक्लिप्स पे नहीं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो डेफिनेटली गॉच इंटरेक्शन या गॉच ब्यूटेन इंटरेक्शन को देखोगे, उससे आपको मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है बेस्ड ऑन रिपल्शन, किसमें ज़्यादा किसमें कम। ऑल क्लियर। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस कंफर्मेशन सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।
और प्लीज़ ट्राई करो जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया। और मिलेंगे अगले सेशन पे। अगले सेशन पे हम स्टीरियो आइसोमेरिक रिलेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें होमोमर क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होता है, डाइस्टेरियोमर क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, इसको हम इन डेप्थ सीखेंगे। ठीक है, सो लेट अस मीट द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।